अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 37 मिलियन से ज़्यादा बालग अमरीकियों को गुर्दे की बीमारी लाहक है और उनमें से अक्सरियत इस इल्म से नावाकिफ़ हैं कि उनको गुर्दे की बीमारी लाहक है। दुनिया भर में 800 मिलियन से ज़्यादा अफराद, जो कि मजमूई आबादी का 10% से ज़्यादा बनता है, गुर्दे की दायमी बीमारी में मुब्तला हैं। गुर्दे की दायमी बीमारी बूढ़े अफराद, ख़वातीन, ज़ियाबेतस और हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों में बहुत ज़्यादा आम पाई जाती है। गुज़श्ता 20 सालों में गुर्दों की बीमारियों से मुतल्लक़ अमवात में इजाफ़ा देखा गया है। ये वो दायमी गुर्दों की बीमारी है जो दुनिया भर में अमवात की एक बहुत बड़ी वजह बन चुकी है। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि 21वीं सदी में मौत और तकलीफ़ की एक अहम वजह गुर्दे की दायमी बीमारी है। इसका फैलाव बढ़ रहा है। 2017 में आलमी सतह पर एक अंदाजे के मुताबिक 843.6 मिलियन अफराद इस दायमी बीमारी में शामिल हो चुके हैं और उसकी जुज़वी वजूहात में जो शामिल हैं उनमें मोटापा और ज़ियाबेतस की बीमारियां भी शामिल हो रही हैं। नाज़रीन, आइए पहले हम समझ लेते हैं कि गुर्दे का फंक्शन क्या है। मुख्तसर समझ लें कि आपके गुर्दे कैसे काम करते हैं। आपके जिस्म में 2 गुर्दे हैं जो आपकी पसली के पिंजरे के नीचे वाक़या हैं। ये हैरत अंगेज़ अज़ा खून को फ़िल्टर करते हैं, फुजला और अज़ाफ़ी स्यालों को निकालते हैं जो बाद में पेशाब के तौर पर ख़ारिज हो जाते हैं। वो ब्लड प्रेशर, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और सुर्ख खून के खुलियों की पैदावार को मुनज़्ज़म करने में मदद करते हैं। इस पेचीदा निज़ाम में कोई भी खराबी गुर्दे के मसाइल का बायस बन सकती है। गुर्दे की बीमारी के ख़तरे के अवामिल को जानना और इब्तदाई तौर पर इनका पता लगाना इंतहाई ज़रूरी है। कुछ आम ख़तरे वाले अवामिल हम आपको बता देते हैं। ज़ियाबेतस, हाई ब्लड शुगर लेवल वक्त के साथ साथ आपके गुर्दों में खून की छोटी नालियों को नुकसान पहुँचा सकती हैं। हाई ब्लड प्रेशर आपके गुर्दों पर इजाफी दबाव डालता है और गुर्दे की बीमारी का बायस बन सकता है। ख़ानदानी तारीख़, गुर्दे की बीमारी को ख़ानदानी तारीख़ आपके ख़तरे को बढ़ा सकती है। उम्र, जैसे जैसे आपकी उम्र होती है गुर्दे का काम कुदरती तौर पर कम होना शुरू हो जाता है, जो बूढ़े बालगों को ज़्यादा हसास बनाता है। मोटापा, जिस्म का ज़्यादा वज़न गुर्दे की बीमारी का बायस बन सकता है। तंबाकू नोशी खून की नालियों को तंग करती है, गुर्दों में खून की रवानी को कम करती है। तो नाजरीन, आइए अब हम आपको बताते हैं कि अगर किसी शख्स को गुर्दे की बीमारी लाहक है तो ऐसे कौन कौन सी अलामात हैं जो कि उसको पेश आ सकती हैं। यहाँ ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि ये अलामात ज़रूरी नहीं कि गुर्दों वाली बीमारी को ही लाहक हों, किसी और बीमारी की वजह से भी हो सकती हैं, लेकिन इस तरफ तवज्जो देना भी बहुत ज़रूरी है। इनमें आप देख लीजिए कि पेशाब में तब्दीलियां जो होती हैं इनके ऊपर ख़ास ध्यान रखें। बार बार पेशाब करना, ख़ासकर रात को उठकर 2-3 बार या इससे भी ज़्यादा पेशाब करना जो है ये इस बात की अलामत है कि गुर्दों की बीमारी लाक हो चुकी है। सम टाइम पेशाब करने की फ़ौरी ज़रूरत महसूस हो जाती है और इंसान चाहता है कि मैं फ़ौरी तौर पर भागकर बाथरूम में जाऊं और पेशाब करूं। उसके अलावा अगर आपके पेशाब में खून आ रहा है तो भी गुर्दे की बीमारी लाहक हो सकती है। इसके अलावा अगर आपके पेशाब में झाग आ रही है या बुलबुला नुमा पेशाब आ रहा है तो भी ये अपने गुर्दों की बीमारी की निशानदेही करती है। पेशाब करने में दुश्वारी या पेशाब की पैदावार में कमी भी इस बात की अलामत है कि गुर्दे की बीमारी हो सकती है। इसी तरह इन अलामात के अलावा अगर आपके टखनों, पाँव या हाथ में सूजन हो रही है तो आपको फौरी तौर पर डॉक्टर की तरफ रजू करना चाहिए। आपकी आंखों के गिर्द अगर सूजन है तो भी ये अलामात ज़ाहिर करती हैं कि गुर्दे की बीमारी लायक हो सकती है। अगर आपके वज़न में अचानक इजाफा शुरू हो जाता है और इसके साथ साथ थकावट और कमज़ोरी भी होती है तो समझ लीजिए कि गुर्दे के मसाइल शुरू हो चुके हैं। इनके अलावा आप इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि अगर आपको मुसलसल थकावट का एहसास हो रहा है, आपको कमज़ोरी महसूस हो रही है और आप तवज्जो मरकूज़ करने में दुश्वारी महसूस कर रहे हैं तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रजू करें। इसी तरह
درد یا دباؤ کے متعلق آپ کو بتایا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کو اپنی پیٹھ میں درد یا دباؤ محسوس ہوتا ہے جو کہ پسلیوں کے بالکل نیچے ہے جہاں آپ کے گردے واقع ہیں تو یہ مسائل جنم لے سکتے ہیں۔ اسی طرح جلد پر خارش اگر ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب گردے فضلہ اور زہریلے مادوں کو نہیں نکال سکتے تو وہ آپ کے خون میں جمع ہو سکتے ہیں، جس سے جلد کے مسائل جیسے دانے اور خارش بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ فضلہ کی مصنوعات کا جمع ہونا متلی اور الٹی کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ اسی طرح گردے کی خرابی ذائقہ میں تبدیلی کا باعث بن سکتی ہے، جس کے نتیجے میں آپ کے منہ کا ذائقہ چینج ہو سکتا ہے۔ سانس کی قلت کے بارے میں اگر ہم آپ کو بتائیں تو گردے کے مسائل کی وجہ سے آپ کے پھیپھڑوں میں اضافی سیال یعنی سانس لینے میں دشواری کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ تو آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسی کون سی احتیاطی تدابیر ہیں کہ آپ ان کو اپنا کر گردوں کی بیماری سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو گردوں کی بیماری نہیں ابھی تک لاحق ہوئی تو پھر بھی یہ احتیاطی تدابیر آپ کے لیے انتہائی اہم ہیں، ان کو ضرور اڈاپٹ کیجیے، اور اگر کسی کو یہ بیماری لاحق ہو چکی ہے تب بھی یہ احتیاطی تدابیر ان کو اس پریشانی سے نکال سکتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ذیابیطس یا ہائی بلڈ پریشر ہو رہا ہو یا اور کوئی بیماری ہو تو آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، ٹینشن میں نہیں آنا، کیونکہ پریشانی اور ٹینشن صرف اور صرف آپ کی بیماری میں اضافہ کر سکتی ہے، اس میں کمی نہیں کر سکتی۔ تو بہت ساری صحت کی دیکھ بھال والی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو اپنانی چاہیے۔ ان میں سے صحت مند غذا جو ہے اس کو برقرار ضرور رکھیں، جن میں پھل، سبزیاں، اناج اور دبلی پتلی پروٹین ہوتی ہیں۔ یہ بھرپور متوازن غذا ہیں، ان کو ضرور کھائیں۔ نمک اور پروسیسڈ فوڈ کو محدود کر دیں۔ ہمیشہ ہائیڈریٹڈ رہیں۔ اپنے گردوں کو زہریلے مادوں کو باہر نکالنے میں مدد کے لیے وافر مقدار میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا ہم آپ کو بھی یہی کہیں گے کہ وافر مقدار میں پانی پیا کریں۔ تاہم اگر آپ کو گردے کی بیماری لاحق ہو چکی ہے تو ضرورت سے زیادہ سیال کھانے سے بھی پرہیز کیا جا سکتا ہے۔ باقاعدہ ورزش کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ صحت مند وزن اور بلڈ پریشر کو برقرار رکھنے کے لیے باقاعدہ جسمانی سرگرمی انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بعد تمباکو نوشی۔ تمباکو نوشی خون کی شریانوں کو نقصان پہنچاتی ہے، بشمول گردوں کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ تمباکو نوشی چھوڑنے سے گردوں کے مسائل کا خطرہ فوری طور پر کم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ الکوہل استعمال کر رہے ہیں تو الکوہل کا استعمال بھی گردوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے اس کی مقدار کو کم کریں، یا سب سے بہتر یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ ہاں، ایک انتہائی ضروری بات، اپنے طور پر ادویات کا استعمال نہ کریں۔ صرف اپنے ہیلتھ کیئر فراہم کنندہ کے ذریعے تجویز کردہ ادویات لیں اور ان کے ساتھ گردوں سے متعلق ممکنہ ضمنی اثرات پر ضرور بات کریں۔ اگر آپ غیر مستند شدہ دوائیاں لیتے ہیں